सो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चालू किया था, ठीक है। उसमें बहुत कुछ चीज़ें तो हमने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। आइडेंटिटी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कल भी आपको कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती है उसके एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस में हमारा बहुत अच्छा हैंड होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल 10th बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है 10 से, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत लेना ही है। आइडेंटिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइडेंटिटी लर्न सबकी होती है, लेकिन एप्लीकेशंस उसके बहुत क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स ब्रैकेट टू द पावर 2 प्रूव दैट साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स ब्रैकेट टू द पावर 2 प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स ब्रैकेट टू द पावर 2, कॉस एक्स प्लस सेक एक्स ब्रैकेट टू द पावर 2 प्रूव करना है हमें। tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 7, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7। अब पहले ये जज कर लेते हैं कि पहला स्टेप हमें एक्चुअली क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो LHS में ले लेता हूं और फिर सोचते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स ब्रैकेट टू द पावर 2 प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स ब्रैकेट टू द पावर 2। अब ठीक से ध्यान दो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। एक जगह साइन और कोसेक दिया है तो जनरली बच्चा क्या करता है, कोसेक को 1/sin लिख देता है और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप तो बीच में प्लस साइन है, ठीक है। यहां साइन, यहां 1/sin माने साइन स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस साइन स्क्वायर आएगा, जिसपे ऊपर आइडेंटिटी नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तो ठीक बात थी, रिड्यूस हो रहा था क्वेश्चन, ठीक है ना। माने ऐसा करने से हम अपनी क्वेश्चन में फंसने वाले हैं। फिर सोचेंगे कैसा इसको आंसर लाना है हमें tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में। यहां देखो बच्चों साइन स्क्वायर आएगा, यहां कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होने वाला है। यहां कोसेक स्क्वायर एक्स भी आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ कॉट है। यहां सेक स्क्वायर एक्स आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ tan है। माने tan और कॉट हमें मिलने वाले हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 भी मिलने वाला है, ठीक है। अब वो 7 कैसे आएगा, तो यहां देखो 2 साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स आएगा। साइन एक्स कोसेक एक्स 1 होता है हमेशा, तो 2 बचेगा। यहां कॉस एक्स टॉइस ऑफ कॉस एक्स इंटू सेक एक्स आएगा, कॉस एक्स सेक एक्स कैंसिल होके 1, तो फिर आंसर 2 आएगा। तो वो 1, ये 2 और वो 2, टोटल हो गए 5। अब कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर में लिखूंगा, उसका एक 1, 6 हो गए। और सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखूंगा, उसका एक 1। ऐसे टोटल पूरे 7 यहां पे मैनेज हो रहे हैं। तो समझ गया पहला स्टेप क्या करना है। दैट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब ये मेंटली पहले करो क्वेश्चन को और बाद में पहला स्टेप डिसाइड करो। तो यहां पहला स्टेप ब्रैकेट को रिमूव करना पूरा आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस और 2 साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, पहला ब्रैकेट रिमूव हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। यहां आप ग्रुप करेंगे इनको, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां ये दोनों मिला के 1 आंसर आने वाला है, तो 2 इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। यहां पे भी आंसर क्या आने वाला है, 2 इंटू 1। सेक स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस
कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 3 4 5 6 7, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7, और यही था हमारा राइट हैंड साइड। 10 सीबीएसई में जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनको बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 10 सीबीएसई में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, अब एग्जैक्ट कौन से ईयर में आया नहीं पता है, लेकिन इट इज क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ 10th सीबीएसई। क्लियर हो गया? राइट इट। So the next one is, prove that 1 plus cot x minus cosec x into 1 plus tan x plus sec x is equals to 2। कांस्टेंट आंसर लाना है हमें। यहां अगर मैं दोनों ब्रैकेट को रिमूव करने की कोशिश करूं तो 1 प्लस कॉट 1 प्लस टैन, इधर कोसेक है इधर सेक है, सब डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्राई ऐसे करके देखते हैं ओरली। सपोज इसे मैं कॉस अपॉन साइन लिख दूं, यहां 1 अपॉन साइन लिख दूं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम साइन हो जाएगा। माने यहां पे क्या आएगा, साइन प्लस कॉस माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन। समझ में आ रहा है? एलसीएम निकालने के बाद में क्या क्या बोला हूं मैं, साइन प्लस कॉस माइनस 1। यहां उसी तरीके से साइन अपॉन कॉस लिखोगे, 1 अपॉन कॉस लिखोगे, तो यहां क्या आएगा, कॉस प्लस साइन प्लस 1। कॉस प्लस साइन को साइन प्लस कॉस पढ़ते हैं, तो यहां देखो बराबर a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, साइन प्लस कॉस माइनस 1, और यहां क्या हो रहा है, साइन प्लस कॉस प्लस 1। तो साइन प्लस कॉस को a समझो, 1 को b समझो, तो a माइनस बी ए प्लस बी माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ये रेड्यूस हो सकता है। तो चलो वहां से हम पकड़ लेते हैं इसे, पहला स्टेप वही डिसाइड करते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहां पे है 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, 1 प्लस टैन एक्स प्लस सेक एक्स। दिस वन एज इट इज। कॉट एक्स को आई कैन राइट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, यहां 1 अपॉन साइन एक्स, इस सेकंड ब्रैकेट में 1, यहां आएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स। साइन साइन यहां पे भी साइन बनाओगे तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, एलसीएम साइन हो जाएगा। तो इसे लिख सकता हूं मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और इसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, लेकिन मैं क्या लिखने जा रहा हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, और ये क्या है, ए प्लस बी माने ए स्क्वायर माइनस, सो दिस कैन बी रिटर्न एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो यहां तक तो आ गए हम, ओके। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, देखो आंसर दिख गया मुझे। अब इसका जब स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, जिसको -1 जोड़ीदार दिख रहा है। अब क्या बचा न्यूमरेटर में, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स इंटू, दोनों गए तेल लेने, क्या बचा 2, एंड दैट ओनली वॉज अवर RHS। क्लियर हो गया? सो दिस अगेन कैन बी सॉल्व एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये -1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इधर ले लेते हैं इसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स -1, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, -1 प्लस 1 कैंसल, तो बचा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों कैंसल होके 2, एंड दिस ओनली वॉज अवर राइट हैंड
साइड। क्लियर? See this next question. Prove that tan x plus sec x minus 1 divided by tan x minus sec x plus 1. ऐसे आपको 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ये कितने क्वेश्चन बनते हैं? ये 3। एक tan sec का, tan sec 1 का, दूसरा बनेगा cosec cot 1 का, और तीसरा बनेगा sin cos 1 का। समझ गए तीनों क्वेश्चन? अब इसमें पहला क्वेश्चन मैं कंसीडर करता हूं साइन कॉस 1 का। तो साइन कॉस 1 का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको टर्न करो सेक tan 1 में या कोसेक tan 1 में। समझ में आया? आप इसे कन्वर्ट करोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। इसे जनरली क्या सोचोगे आप? tan को साइन अपॉन कॉस लिखो, सेक को 1 अपॉन कॉस, ऐसा करके वो क्वेश्चन बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? साइन कॉस 1 में। किसमें बदल जाएगा? सॉल्व नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि साइन कॉस 1 का क्वेश्चन है तो उसको किस में कन्वर्ट करो? सेक tan 1 में या कोसेक कॉट 1 में। तो ये तो ऑलरेडी सेक tan 1 में है। समझ में है ना? इसे साइन कॉस में बदलो मत। अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहां डिनोमिनेटर मुझे रेड्यूस करना पड़ेगा। यहां तो से cos x दिया है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर रेड्यूस करना पड़ेगा, या फिर ऐसा सोचो कि कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल कैसे हो सकता है? तो ये देखो, एक चीज इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करो आप। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड बाहर निकाल लेता हूं। tan x प्लस सेक x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस सेक एक्स प्लस 1। मुझे ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिख रहा है कैंसिल होने के लिए। अब आपको दिखना चाहिए, दिखा देता हूं मैं कैसे दिख रहा है। इस 1 में क्या है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यहां a प्लस बी दिख रहा है ना? तो यहां क्या बोला मैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो इसमें a प्लस बी, a माइनस बी दोनों है। तो a प्लस बी जब आप कॉमन निकालोगे ना तो ये डिपार्टमेंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या? सेक एक्स प्लस tan एक्स। सेक एक्स मीन्स 1 अपॉन कॉस एक्स, tan एक्स मीन्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माने 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। समझ में आया? यहां से भी आप हिंट लगा सकते हो। कॉस एक्स सेपरेट निकालो, 1 अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan एक्स, माने सेक एक्स प्लस tan एक्स बचना चाहिए। तो सेक एक्स प्लस tan एक्स न्यूमरेटर से निकलेगा तो बाकी सब क्या होना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए। तो सेक एक्स प्लस tan एक्स कॉमन निकलेगा कैसे? रहेगा तभी निकलेगा। तो लाओगे कहां से? तो 1 को बदलो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसे लिखो। नीचे वाले 1 को नहीं, सिर्फ ऊपर वाले। तो यहां इसे मैं सीधा लिख लेता हूं, सेक एक्स प्लस tan एक्स, 1 की जगह लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1। एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहां पे, अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए माइनस। इसे लिख सकता हूं मैं सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan एक्स होल डिवाइडेड बाय tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1। दिख रहा है कॉमन? निकालो इसे बाहर। तो बाहर जब निकलेगा है तो सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू, इसकी जगह बचेगा 1 माइनस, और ये वाला ब्रैकेट बचेगा सेक एक्स माइनस tan एक्स होल डिवाइडेड बाय tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1। माइनस साइन से ये ब्रैकेट अब रिमूव कर देते हैं। तो क्या बनेगा? सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू, यहां देखो tan एक्स पॉजिटिव बनेगा, इसको पहला लिख लेते हैं, बन गया। सेक एक्स नेगेटिव बनेगा,
और 1 तो पॉजिटिव है ही है, डिवाइडेड बाय tan x माइनस sec x प्लस 1 आ गया बराबर। क्या बचा फिर हमारे पास बचा है अभी sec x प्लस tan x। sec x का मीनिंग होता है 1 अपॉन cos x और tan x का मीनिंग होता है sin x अपॉन cos x। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो गया cos x एंड दिस ओनली वाज अवर राइट हैंड साइड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज tan x प्लस sin x इज इक्वल टू m गिवन है और tan x माइनस sin x इज इक्वल टू n गिवन है। हमें प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रूट ओवर mn। इस क्वेश्चन में हमें हो सकता है दोनों साइड सॉल्व करने की जरूरत पड़े। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS here we are having m square minus n square, value of m tan x plus sin x ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा माइनस वैल्यू ऑफ n tan x माइनस sin x ब्रैकेट का स्क्वायर। यहां tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू tan x ये वाला टर्म आएगा। यहां माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं tan स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू tan x आएगा। यहां जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये नेगेटिव tan स्क्वायर x नेगेटिव साइन स्क्वायर x इससे कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस 2 sin x इंटू tan x बनेगा और ये भी है 2 sin x इंटू tan x। दोनों मिला के क्या बन जाएगा 4 sin x इंटू tan x। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर नंबर 1। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड 4 इंटू रूट ओवर mn। ठीक है 4 एज इट इज। m का वैल्यू है tan x प्लस sin x और n का वैल्यू है tan x माइनस sin x दैट इज 4 रूट ओवर ये a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है तो tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहां थोड़ा आप ध्यान देना है आपको। 4 tan स्क्वायर x को लिख लेता हूं साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x और ये बनेगा साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1। बीच में माइनस साइन था सॉरी। अब ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर से कॉमन निकल रहा है तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माने कौन होगा कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माने कौन होगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां 4 रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है अब 4 यहां देखो डेकोरेशन में कैसे कर रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स दोनों रूट के बाहर आ जाएंगे तो क्या बचेगा 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स tan एक्स सॉरी यहां नीचे लिखते समय क्या चाहिए था साइन एक्स इंटू tan एक्स। ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड जिसे नंबर देते हैं 2 फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है आप घर को एक कोशिश और कर लेना कि सिर्फ LHS से RHS तक पहुंचना है। ठीक है ना ऐसे कुछ सोच सकते हो तो करके देखो। और दिस नेक्स्ट वन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस भी रखता है अपनी जगह ये। इफ cos x प्लस sin x इज इक्वल टू रूट 2 cos x
देन प्रूव दैट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स √2 cos x दिया है, हमें प्रूव करना है cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स। देखते हैं कैसे प्रूव होगा। सिंस cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 cos x, अब मुझे cos x प्लस साइन एक्स दिया है और लाना है cos x माइनस साइन एक्स। एक चीज ध्यान में रखो कि a प्लस बी के स्क्वायर में स्क्वायर को हम a माइनस बी के स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर में करने के लिए -4ab, ठीक है ना, +4ab करना पड़ेगा। यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर इसमें बदलना है तो +4ab लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसको इसमें करना है तो -4ab लिखना पड़ेगा। वो छोड़ो, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी की टर्म में एक्सप्रेस होता है। a प्लस बी का टर्म गिवन है, a माइनस बी का पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका मुझे यहां क्या लग रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये दिया है तो मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लेता हूं। cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। यहां ध्यान रहे, अब यहां आएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन एक्स इंटू cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ध्यान रहे, इस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को 1 मत करो। क्यों? क्योंकि हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों की जरूरत है। इसको 1 कर दोगे तो टर्न ही नहीं होगा वो। तो फिर करेंगे क्या, इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर भेजो, तो 2 cos स्क्वायर में से एक गया तो cos स्क्वायर x बचा, ये साइन स्क्वायर x। ओके, अब अलट पलट करके सोचते हैं। इस इधर वाला साइड में इधर लिखूंगा, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, cos x प्लस साइन एक्स इंटू, आ गया, यही चाहिए ना, ये गिवन है, इज इक्वल टू √2 साइन एक्स इंटू cos x। इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या है, √2 cos x, देन cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स इंटू, ये जाएगा डिवीजन में, तो √2 कैंसल, सॉरी यहां √2 cos x, ये 2 चाहिए था ना, सॉरी यहां √2 नहीं, ये 2 था। ओके, ओनली 2 था, गलती से मैंने √2 लिख दिया। ठीक है, ये डिवीजन में चले जाएगा, तो क्या आएगा फिर, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू cos x डिवाइडेड बाय √2 cos x 2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √2 होगा। तो क्या बचता है, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स। समझ में आया? यह है सपोज मेथड 1। और एक मेथड से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो कि cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, हमेशा आंसर क्या आएगा, 2। ये 2 कैसे आएगा, तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है, 1 आएगा। इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है, 1 आएगा। 1 + 1 2 हो गए। इसमें +2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा और इसमें -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। दोनों मतलब फाइनली आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इसे एज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। ये गिवन है, ये निकालना है। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी हमारे लिए काम का है यहां पे। तो ये सपोज है मेथड नंबर 2 एज दिस विल इंप्लाई cos x प्लस साइन एक्स है √2 cos x ब्रैकेट का स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है। तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस
cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x। मैं 2 कॉमन कर निकाल के उसको साइन में बदल सकता हूं क्योंकि आंसर मुझे साइन में लाना है। तो हियर दिस कैन बी रिटन एज cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x, देन cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन उसने सिर्फ प्लस दिया है प्रूफ में, तो हम भी क्या यूज करेंगे, ओनली प्लस साइन यूज करेंगे। तो हियर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर हो गया? लिख लो, दोनों मेथड्स लिखना है। a cos x प्लस b साइन एक्स इज इक्वल टू m गिवन है, और a साइन एक्स माइनस b cos x इज इक्वल टू n गिवन है। प्रूव करना है हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। उल्टा पढ़ लेते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पूरा आएगा, m दिया है वैल्यू, n दिया है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। m स्क्वायर माने इसका स्क्वायर होगा, इसके स्क्वायर में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, टॉइस ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। इसके स्क्वायर में a स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, देखो इसके स्क्वायर में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, इसके स्क्वायर में a स्क्वायर साइन स्क्वायर है, a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा a स्क्वायर। इसके स्क्वायर में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, और इसके स्क्वायर में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, b स्क्वायर निकाल डालो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बचा b स्क्वायर। इसके स्क्वायर में टॉइस ए बी प्लस टॉइस ए बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसके स्क्वायर में माइनस 2ab साइन एक्स इंटू, दोनों गए कैंसल हो गए, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस, सिंपली ब्रैकेट रिमूव करने वाला ये क्वेश्चन है, आंसर तक अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हियर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस a साइन x माइनस b cos x ब्रैकेट का स्क्वायर, देन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस टॉइस ऑफ a b साइन x इंटू cos x प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस टॉइस ऑफ a b साइन x इंटू, ये दोनों गए। इन दोनों को क्लब करो, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, cos स्क्वायर x प्लस, इन दोनों को क्लब करो, दोनों में से b स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, हियर आंसर शैल कम a स्क्वायर इंटू, और यहां b स्क्वायर इंटू, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का आंसर मिल गया। क्लियर? सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा कन्वर्जन है क्वेश्चन में, ट्रिकी है थोड़ा सा। a cos x माइनस b साइन एक्स इज इक्वल टू c गिवन है, हमें प्रूव करना है a साइन एक्स प्लस b cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ध्यान दो अब कैसे ये मैनेज होगा, मुश्किल है थोड़ा सा, पहला स्टेप अब मुझे पता है करके उतना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर सही में इस क्वेश्चन को ट्राई करने की सोचोगे तो बहुत बार आपको कट करना पड़ेगा क्वेश्चन, तब जाके आप आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, यहां देखो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर कैसे सोचूंगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, लास्ट क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया, आरडी में ध्यान रहे डिजाइन बराबर किया गया, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन डिजाइन हुआ है ना, वो इसकी हिंट देने के लिए हुआ है, माने उसमें एक चीज आपको समझा दिया कि इन दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन अगर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की टर्म्स आनी चाहिए, आएगी ना। यहां
ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन एक्स कॉस एक्स नेगेटिव बनेगा, और यहां ए बी साइन एक्स कॉस एक्स ट्वाइस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव बनेगा दोनों। यहां ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा तो यहां बी स्क्वायर कॉस, यहां ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा तो यहां ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहां बी स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा तो यहां बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर इसका जरूर आ रहा है। बचा क्या? माइनस सी स्क्वायर। तो ये हमें यहां पे मैनेज करना है। तो माइनस सी स्क्वायर मैनेज करने के लिए वो जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट जिसका आंसर सी है, ये लेफ्ट का ब्रैकेट हमें राइट में पहुंचाना पड़ेगा, ये बचेगा लेफ्ट में, और यही तो आंसर निकालना है। तो देखो क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं। एज, ध्यान देना ठीक से, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके, दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन किया। इसका आंसर निकालना है, इसका वैल्यू सी दिया है हमें, माने ये बन जाएगा सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, इसको इधर का उधर शिफ्ट करूंगा। और हमें अभी अभी ओरली हमने डिस्कस किया है कि इन दोनों ब्रैकेट के स्क्वायर्स का एडिशन क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर उधर लेके जाऊंगा तो फाइनली क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, फिर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ गए? तो चलो करते हैं एंजॉय। यहां आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नीचे लिखता हूं मैं प्लस, यहां आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है क्योंकि यही हमारा आंसर है। प्लस इसका वैल्यू सी है तो सी का स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर वाले क्लब कर दो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर वाले क्लब कर दो तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये तो गए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। देन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और ये सी स्क्वायर उधर भेज दो। ठीक है, एक स्टेप जानबूझ के बढ़ा रहा हूं, नहीं तो यहीं पे खत्म कर देता क्वेश्चन में। ये 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ गया? ट्रिग्नोमेट्री में मैनेजमेंट करना, ये जब आ जाएगा आपको तब आपका क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट रहेगा, क्योंकि आपका पहला स्टेप करेक्ट रहेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यूर पहला स्टेप, ठीक है ना? नहीं तो फिर रब करते जाओगे, आप सॉल्व करते जाओगे, ऐसे बार बार आपको अटेम्प्ट करते रहना पड़ेगा, और फिर हेल्पलाइन लेना पड़ेगा। कौन सी? एलएचएस सॉल्व करो, आरएचएस सॉल्व करो, तो उसमें एकदम स्टैंडर्ड वाला मैथमेटिकल स्किल आप में डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो बेस्ट वे है वे वाले क्वेश्चंस पे उसी मेथड से प्रैक्टिस करो, बस, दूसरा कोई उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा आएगा इस क्वेश्चन पे आपको। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, हियर वी आर गिवन p, बस इतना ही गिवन है हमें, और क्या निकालना है, ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ओनली सेक एक्स, ओनली टेन एक्स एंड ओनली साइन एक्स, बट इन टर्म्स ऑफ p।
ठीक है, p के टर्म्स में उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले रफ में इसे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं, सीधा सीधा बोलने का है तो क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करके देखते हैं या आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, तो सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स लिख डालो, टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख डालो, इज इक्वल टू पी, तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू पी। अब यहां आके रुक जाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब मुझे वैल्यू सेपरेटली पूछा है, सिर्फ सेक एक्स का, सिर्फ टेन एक्स का और सिर्फ साइन एक्स का, और राइट साइड में पी और कांस्टेंट ही चाहिए। राइट साइड में एक्स की कोई टर्म नहीं चलेगी, माने राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं चलेगी। आपका आंसर ओनली प्योर पी और कांस्टेंट में होना चाहिए, कुछ भजन नहीं जम रहा है यहां पे, ठीक है। अब यहां देखो, सिंस वी आर गिवन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अब थोड़ा ऐसा सोच के देखते हैं कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू पी तो है ही है हमारे पास में। आइडेंटिटी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सॉरी आइडेंटिटी सेक और टेन का है, लेकिन कैसा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। उसमें उस सेक एक्स उसको एलएचएच को लेफ्ट हैंड साइड को उसके मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। माने p इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिख सकता हूं, p वैल्यू गिवन है सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। माने आपको वैल्यू किसका मिल जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का 1 अपॉन पी मिलेगा। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का है, दो इक्वेशन बन गए आपके पास में। दोनों को ऐड करोगे तो सेक सेक कैंसिल होके 10 वाली टर्म बचेगी, तो मिलेगा वैल्यू आपको 10 का, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 कैंसिल होके मिलेगा आपको वैल्यू। समझ गए, यहां तक तो पहुंच गए, अब पहुंचना है यहां पे। तो साइन एक्स माने क्या होता है, टेन एक्स अपॉन सेक एक्स। क्यों, क्योंकि टेन साइन अपॉन कॉस होता है और सेक 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस कॉस क्या बचा, तो टेन की है सेक की है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन। समझ गया पूरा प्लेटफॉर्म क्वेश्चन का, चालू करते हैं इसको, ठीक है। तो सिंस वी आर हैविंग सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू पी, दिस कैन बी रिटन एज सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू पी। सॉरी, हाँ पी दिया है ना, पी नहीं, यहां 1 चाहिए, यहां गलती से मैं पी लिख दिया, ओके। ये आइडेंटिटी यूज किया हूं, अब वैल्यू डाल दूंगा मैं पी। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू मुझे दिया गया है p, तो यहां बनेगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स और ये p, ये p डिवीजन में चले जाएगा, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय p। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या है, p, ये तो हमें गिवन ही है ना। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करोगे तो 10 गए, सेक एक्स प्लस सेक एक्स ट्वाइस सेक एक्स, यहां आएगा 1 अपॉन पी प्लस पी, दैट इज सेक एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देन सेक एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मिल गया सेक एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 विल इंप्लाई सेक एक्स माइनस सेक एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 2 में से 1 ज्यादा पूरा था करना, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ और खेलना पड़ेगा आपको, तो मैं 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। चलो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो सेक एक्स माइनस सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा,
tan x माइनस माइनस tan x माने क्या बन जाएगा, tan x प्लस tan x माने 2 tan x। समझ रहे हो ना, ये लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में जैसे आप किए थे, ठीक है। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ये, तो tan x प्लस tan x बन जाएगा यहाँ पे 2 tan x, और यहाँ क्या बन जाएगा p माइनस 1 अपॉन देन 2 tan x इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय p, हेंस tan x इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस p। ठीक है, अब हमें किसका आंसर निकालना है, sin x। अब एज sin x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x डिवाइडेड बाय sec x, क्योंकि tan माने साइन अपॉन कॉस, sec माने 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसल, तो LHS विल इक्वल्स टू RHS। tan x का वैल्यू आपने निकाला है p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस p, sec x का वैल्यू निकाला है आपने ट्वाइस p p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ sin x इन टर्म्स ऑफ p। अकेले आइडेंटिटी के भरोसे देखो क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया, इन टर्म्स ऑफ p हमें वैल्यूज निकालना था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो हमने ऑब्टेन कर दिया। लिख लो, क्या नहीं समझा, एक पर्टिकुलर एरिया बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल दिख रहा है, राइट साइड इन टर्म्स ऑफ 10 दिख रहा है, ये कैन टर्न इन 10, ये कैन टर्न इन 10, ये कैन टर्न इन कॉट, कॉट कैन टर्न इन 10, ये कैन टर्न इन कॉट, कॉट कैन टर्न इन 10, ठीक है ना। और सभी जगह इवन पावर्स है, माने आइडेंटिटी में स्क्वायर आप ले सकते हो और आइडेंटिटी का एप्लीकेशन कर सकते हो। तो लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड वियर वी आर हैविंग 2 sec स्क्वायर x माइनस sec टू द पावर 4x माइनस 2 cosec स्क्वायर x प्लस cosec टू द पावर 4x। यहां एक स्टेप थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहां इसे लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर x का स्क्वायर, पावर 4 है, इसे एज इट इज रहने देता हूं थोड़ी देर के लिए, और इसे लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। 2 सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहां पे भी आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ध्यान रहे बच्चों, बहुतों को अभी इसमें भी डाउट है, होते हैं, कैसे कि कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, कि कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, इसी में वो घिरा पड़ा हुआ है अभी तक। तो ऐसे कुछ घिरे पड़े होंगे, वो आप इन उलझनों में निकलो बाहर उनसे, घर में वर्क करो आइडेंटिटीज के ऊपर, कौन किधर जा रहा है, एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। 10-15 मिनट लेके बैठो उसको और क्लियर करो, ऐसी बीमारियां बिल्कुल मत रखो, ठीक है, क्योंकि हमें उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है हमारा। कहां तक आया था मैं, यहां, और ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देना चाहिए, यहां ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस, यहां बन जाएगा, प्लस है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट टू द पावर 4x, देन 2 प्लस 2, एक स्टेप यहां पर भी बढ़ा देता हूं मैं, आप चाहो तो फिर रिड्यूस कर सकते हो स्टेप्स को,
ठीक है, एज इट इज लिख लिया हूं मैं ये इसके साथ, ये इसके साथ, 2 -2 के साथ, -1 +1 के साथ। आप पहले पॉजिटिव वाले को चांस देते हैं, बाद में नेगेटिव वाला लिख लेते हैं। cot टू द पावर 4x को 1 अपॉन समझ ही गए, अब एलसीएम वाला स्टेप है, तो क्या आएगा 1 - 10 टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4x एंड दैट ओनली वॉज अवर राइट हैंड साइड। क्लियर? यहां क्वेश्चन में ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, 1 आने वाला है, ठीक है ना। 2 का पावर 2 करने के बाद में 1 इसमें आने वाला है। इसके लिए स्क्वायर का क्यूब करना पड़ेगा। स्क्वायर का क्यूब इसलिए स्क्वायर पे आइडेंटिटी है। ओके, अब वो क्यूब वाला फॉर्मूला, तो यहां एक चीज ध्यान रहे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। यह आइडेंटिटी हम पढ़े हैं, ठीक है ना। यहां वो यूजफुल लग रही है मुझे, बाकी तो एज इट इज दिख रहा है, ऐसे कुछ खास नहीं है। देखते हैं, तो वी आर हैविंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस cos x ब्रैकेट टू द पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x ब्रैकेट टू द पावर 2 प्लस 4 sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x माइनस 13। यहां 3 इसे लिख सकते हैं हम sin x माइनस cos x ब्रैकेट का स्क्वायर होल स्क्वायर, पावर 4 है इसलिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 - 2 sin x इंटू कॉस एक्स आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आने वाला है, तो 1 - 2 sin x इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसे कुछ बनेगा। यहां 1 + 2 sin x इंटू कॉस एक्स बनेगा, बाहर 6 है, और यहां क्यूब स्क्वायर का क्यूब करके आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, तब जाके 1 आंसर आएगा। यहां देखना, आंसर आपको कांस्टेंट निकालना है, 0, माने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इलिमिनेट हो रहे हैं, कांस्टेंट में टर्न हो रहे हैं। तो कांस्टेंट में टर्न होने के लिए हेल्प किसकी लेना पड़ेगा आपको? आइडेंटिटी की। साइन और कॉस का क्वेश्चन है तो एक ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो पूरा फोकस क्वेश्चन के ऊपर क्या रहना चाहिए? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आना चाहिए, और जितनी भी 2 sin x cos x वाली टर्म आ रही है ये उड़नी नहीं चाहिए, माने कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा मैनेज। प्लस 6 इसे लिख सकता हूं मैं 1 प्लस, ये स्टेप समझ गया बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, उसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दिया हूं? 1 प्लस 4, इसे लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, और इसे कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस 30। यहां 3 ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ये बाहर का स्क्वायर अभी भी बचा है, प्लस 6 प्लस 12। देखो इसका जोड़ीदार कैसे मिलने वाला है, यहां 4 आएगा, जब स्क्वायर करूंगा तो टॉइस ए बी में 4 आएगा ना, और ये 4 3 क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव 12 वाला और वो पॉजिटिव 12 वाला दोनों हट जाएंगे, ठीक है। प्लस 4, यहां वो आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ a इंटू बी इंटू
ए प्लस बी, ये -13 एज इट इज। समझ गया आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। आगे बढ़ते हैं 3, यहां आएगा 1 -4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां देखो बच्चों क्या इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। 3 4 जा 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ प्लस साइन, और यहां देखो 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि वो तो 1 ही बनने वाला है ना, बन गया उसका जोड़ीदार भी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये +6 एज इट इज, प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज, प्लस 4 एज इट इज। यहां 1 का क्यूब माने 1 ही बनेगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू 1 -13। ब्रैकेट रिमूव कर दो, जो कैंसल होना है कैंसल हो जाएगी अपने आप। 3 -12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 -12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स -13। ये इससे गया, ये इससे गया, 6 और 4 10 और 3 13, और वो 13 पहले से है, इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज, एक इक्वालिटी हमें गिवन है, गिवन दैट 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गैमा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गैमा। हमें प्रूव करना है वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर, माने दिस मेंबर, दो ही मेंबर है ना इस इक्वालिटी में, एक LHS है और दूसरा RHS है। तो LHS का वैल्यू, एक वैल्यू, एक से ज्यादा हो सकता है ऐसे इसका कहना है, लेकिन एक वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा, लेकिन ईच मेंबर बोला है यहां पे, ठीक है ना। तो LHS का भी एक वैल्यू ये रहेगा, सिमिलरली RHS का भी एक वैल्यू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गैमा रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी क्वेश्चन में ऐसे कोई खास चीज नहीं है, ठीक है। देखते हैं हमें क्या गिवन है और क्या रेड्यूस करना है, उसके ऊपर सोचते हैं। सिंस वी आर हैविंग 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गैमा इज इक्वल्स टू, मैं पहले ये जो गिवन चीज है ये लिख लेता हूं और बाद में आपको पहला स्टेप कैसे डिसाइड कर रहा हूं मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। मुझे सपोज इस मेंबर का वैल्यू प्रूव करना है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गैमा है, करेक्ट। माने ये मेंबर एज इट इज रहना चाहिए और इस मेंबर का आंसर क्या आना चाहिए, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा। चलो इसका साइन अल्फा आएगा, लेकिन कब, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा रहेगा तब, ओके। इसका साइन बीटा की टर्म में आंसर आएगा, लेकिन कब, जब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा रहेगा तब, लाइकवाइज गैमा वाला। तो मुझे राइट साइड में क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कब बनेगा, जब इसे मैं 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाइड करूंगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कब बनेगा, जब इसे मैं 1 प्लस कॉस बीटा से, और वैसे ही इसे 1 प्लस कॉस
गामा से। तो देखते हैं, मल्टीप्लाइंग both the sides by 1 plus cos alpha into 1 plus cos beta into 1 plus cos gamma। अब लेफ्ट में जब मैं 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाइड करूंगा तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। चलो लेफ्ट साइड क्लियर हो गया। राइट साइड में क्या होगा, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और उसी तरीके से ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। देन दिस विल इंप्लाई 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर है, मल्टीप्लीकेशन में है तीनों, इज इक्वल्स टू यहां बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहां बनेगा साइन स्क्वायर बीटा और यहां बनेगा साइन स्क्वायर गामा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। तो व्हाट विल वी गेट, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। जब भी क्या बोला था मैंने, एक से ज्यादा वैल्यूज मिल सकती है, मिल गई 2 वैल्यूज, हमें एक ही बोला है उसने, 1 ऑफ द वैल्यूज ऑफ। सो देयरफॉर 1 ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इज साइन अल्फा, पॉजिटिव वाला लेना है हमें, साइन बीटा इंटू साइन गामा। अब यही क्वेश्चन आपको करना है, कैसे, इसका एक वैल्यू, अब एलएचएस का कर दिया मैंने, एलएचएस का वैल्यू क्या लाके बताया मैंने, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। अब आप किसका वैल्यू लाके बताओगे, आरएचएस का। तो आरएचएस को क्या करोगे आप, 1 माइनस कॉस अल्फा, इसी से मल्टीप्लाई, मैंने प्लस से मल्टीप्लाइड किया, आप किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, माइनस से। तो ये तीनों साइन में बदल जाएंगे और वो 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो इधर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा, माने एक ऑफ द वैल्यू उसका वही हो गया। क्लियर। तो आप तो वैसे प्रैक्टिस करने के लिए करना चाहिए, एक्चुअल एग्जाम में जब डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तब यहां आप क्या लिखोगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 1 ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस इज साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। क्लियर। कल आज नेक्स्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। अब थोड़ा लेवल क्वेश्चंस का बढ़ते जाएगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल्स ज्यादा रहेंगे, अल्जेब्रिकल भी रहेंगे। ठीक है, हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी आते हैं ये क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में भी हर जगह मिलेंगे आपको। तो क्या करने का ऐसे क्वेश्चंस को, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस समथिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस समथिंग, ऐसे फॉर्म में लाने का। ठीक से सुन लो, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस समथिंग। अब ब्रैकेट का स्क्वायर कभी नेगेटिव रहेगा क्या, 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर, क्योंकि स्क्वायर है वो। ओके, माने आंसर विल कम 0 और मोर देन 0 प्लस समथिंग, माने वो समथिंग से तो आंसर बड़ा ही रहेगा ना, क्योंकि समथिंग में 0 आंसर 0 ऐड करोगे तो वो समथिंग आंसर आएगा, और समथिंग में अदर देन 0 कुछ भी ऐड करोगे
तो समथिंग से बड़ा आंसर हो जाएगा। तो यहां वो समथिंग कौन है? 4 है। समझा देता हूं मैं क्या क्या करना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे सेक स्क्वायर को हम tan स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर को कॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और tan और कॉट मल्टीप्लीकेशन में 1 आंसर देते हैं, माने कांस्टेंट पे रिड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहां क्या करेंगे? tan में और कॉट में बदल देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस, अब यहां देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, 1 + 1 2, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज। मैं यहां करने जा रहा हूं -2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो उसी समय मुझे क्या करना पड़ेगा? +2। अब यहां स्टेप ये वाला समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैंने क्या बोला था? सब ब्रैकेट स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसे लाना है आपको। तो ये बनेगा ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 एज इट इज, ये बनेगा tan x प्लस माइनस कॉट x का स्क्वायर, और ये tan कॉट कैंसल होके 1 देते हैं ना आंसर, तो ये भी बनेगा 2। माने आंसर इज कमिंग ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस समथिंग। समझ गए? ये समथिंग मुझे 4 चाहिए। अब ये आंसर किसका था? इसका था। अब मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। क्या रहेगा इसका आंसर? एक तो 0 रहेगा या ग्रेटर देन 0 रहेगा। जब आंसर 0 रहेगा तब आंसर क्या आएगा? 4। जब आंसर ग्रेटर देन 0 रहेगा, सपोज 1 है आंसर, तो 1 + 4 5 आएगा, 2 है तो 2 + 4 6 आएगा, 3 है तो 3 + 4, माने एक तो 4 के इक्वल आ रहा है या 4 से ज्यादा आ रहा है। वही तो हमें प्रूव करने को बोला है, ठीक है। तो यहां बाद में ये इक्वल साइन इनइक्वालिटी के साइन में बदल जाएगा। ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4। क्यों? एज tan x माइनस कॉट x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 डालोगे तो 4 आएगा, 0 से अदर कोई भी डालोगे तो आंसर 4 से, मतलब इसके 2 ही आंसर बन रहे, एक तो 4 या 4 से ज्यादा। समझ गए? तो यहां ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बहुत जगह और बहुत से चैप्टर्स में भी आप यूज करोगे। ये बहुत ही क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट अल्जेब्रिकल पिलर है इनइक्वालिटी में। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसे उनको एक्सप्रेस करने का स्किल हम में होना चाहिए, ठीक है, तो फिर बराबर जम जाएगा। तो क्या क्या किया मैंने? सेक और कोसेक को क्यों बदल दिया होगा, समझ गया, क्योंकि tan और कॉट में लाऊंगा इनको तभी दोनों के प्रोडक्ट का आंसर 1 आएगा। तो सबसे पहला स्टेप मैंने 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर को बदल दिया, कोसेक स्क्वायर की जगह 1 + 1 2 हो गया, ये tan स्क्वायर एज इट इज, ये कॉट स्क्वायर एज इट इज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है तो मैंने माइनस टॉइस ए बी अपने तरफ से डाल दिया, तो उसी समय क्या डालना पड़ेगा? प्लस टॉइस ए बी। इतना परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यहां 2 बचा, वो 2 और ये 2 दोनों मिला के क्या बना लिया? 4। ये 0 या 0 से ग्रेटर हो सकता है, माने ये आंसर एक तो 4 रहेगा या 4 से, इनइक्वालिटी का साइन यहां पे प्लेस कर दिया। क्लियर? लिख लो। कहां से x? अच्छा, मैं गलती से थीटा की जगह x लिख दिया, तो यहां ध्यान रहे कब x आ गया मेरे हाथ से पता नहीं, यहां थीटा ही चाहिए था। ओके, तो ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। क्लियर?